रांची के रासो होटल में कांग्रेस के नाराज विधायकों की बैठक चल रही थी। इस बैठक में बसंत सोरेन मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और मुलाकात करने के बाद देखिए बाहर निकल रहे हैं और मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सके, लेकिन भीड़ इतनी अधिक है, लग नहीं रहा कि यहाँ बातचीत हो सकेगी। ये आप देखिए बसंत सोरेन अब बाहर निकल रहे हैं, गाड़ी यहाँ पर उनकी लग गई है और ये आप तस्वीर देखिए। कोशिश हो रही है कि उनसे बातचीत हो सके, लेकिन भीड़ इतनी अधिक है कि बातचीत करना मुश्किल है। तो सभी कांग्रेस के नाराज विधायक इसी होटल में यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 1 घंटे तक बसंत सोरेन यहाँ पर अंदर विधायकों से बातचीत किए और उसके बाद अभी आप देखिए बसंत सोरेन निकल रहे हैं, बाहर निकल गए हैं, मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, लेकिन बात करना अभी मुश्किल है। नज़दीक जब आएंगे तो उनसे बातचीत हो पाएगी और पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ बातचीत हो पाई। तो देखिए अभी सिर्फ बसंत सोरेन निकले हैं, मंत्री बसंत सोरेन यहाँ निकले हैं और मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। और दिल्ली विधायक जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, इस मसले पर भी यहाँ बातचीत होगी। ये तस्वीर आप देखिए, बसंत सोरेन निकल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके। यहाँ गेट छोड़िए। बिल्कुल देखिए बसंत सोरेन यहाँ से निकल रहे हैं और बसंत सोरेन ने कहा कि ये विधायक जो है जरूर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जा रहे हैं। बसंत सोरेन यहाँ से इस वक्त रासो होटल से निकल गए हैं और रासो होटल से निकलने से पहले बसंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाँ, विधायक जो है दिल्ली जा रहे हैं। अपने सहयोगी पांडे जी से जानते हैं कि क्या कुछ बोले। पांडे जी क्या बोले? बसंत सोरेन क्या बोले? बसंत सोरेन बोले थोड़ा सा मन में गिला शिकवा था, उसको दूर कर लिया गया। कोई शंका आशंका नहीं है विधायकों के मन में और वो कहे कि कोई नाराजगी नहीं है। कहा गया कि विधायक दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, तो बोले हाँ वो जाएंगे, उनका काम है। तो क्या आप भी जाएंगे? पत्रकारों ने वो पूछा उनसे, तो बोले नहीं ये इन विधायकों का निर्णय है, अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई आशंका नहीं है। दरअसल बसंत सोरेन यहाँ 2-3 मुद्दे पे बात करने आए थे। 12वां मंत्री पे, दूसरी बात कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार है उसके तरह मंत्री बना दिया जाए? ना कांग्रेस से पूछा जाए, ना आरजेडी से पूछा जाए, ना जेएमएम से पूछा। ये सब बोले बसंत सोरेन। बसंत सोरेन ने ये कहे कि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है ना, पार्टी तय नहीं करेगी कि कौन मंत्री होगा। तो आप लोग ये चाहते हैं कि हम कह दे चंपई सोरेन को कि वो अपने विशेषाधिकार के तहत चयन कर लें? तो इसी सारे मुद्दे पे बात हुई है। दरअसल कई बार मनाने में डराना भी पड़ता है, कई बार पुचकारना भी पड़ता है। पार्टी भी उसी कोशिश में लगी है और बसंत सोरेन भी उसी कोशिश में लगे थे। बसंत सोरेन बस ये चाह रहे हैं कि कोई इमेज यहाँ से खराब ना जाए कि हेमंत सोरेन के एब्सेंस में गठबंधन अभी मतलब 10 दिन भी नहीं हुआ और बिखरने सज जैसा लग रहा है। हेमंत सोरेन 4 साल तक गठबंधन को एक मुट्ठी में करके दिखाया और चलाया भी उस तरीके से। इस दौरान कितने गिले शिकवे आए, लेकिन सड़क पर विधायक नहीं आए, कहीं बाहर जाके बैठक नहीं किया, एजिटेशन नहीं किया। लेकिन और उस समय भी जब विधायकों पे केस हो गया सरकार गिराने को लेकर, तब भी इस तरीके का एकजुटता नहीं दिखा। तो लिहाजा इसलिए वो इमेज जो है जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है और बसंत सोरेन उसी को बताने आए थे। वो बसंत सोरेन इस बात को भी कहा उन्होंने कि अगर ऐसा है तो जो मुख्यमंत्री का अधिकार है वो मुख्यमंत्री को कह देता हूं मैं करने के लिए। कुल मिला के क्या है कि जो विधायक नाराज है उनको मनाने में सफल रहे बसंत सोरेन? उनका वो ड्यूटी भी नहीं था और उस कर्तव्य के लिए आए भी नहीं थे। वो 12वें मंत्री के लिए आए थे। कह रहे थे आप लोग क्या सरकार से नाराज हैं, मंत्री से नाराज है? एक स्वर में कहा गया सरकार से नाराज नहीं है। आप लोग कोई अलग से अपना दल का गठन तो नहीं कर लेंगे, विधानसभा में कहेंगे अलग मान्यता दे दीजिए? तो बोला वैसा कोई सवाल नहीं है, मन में कोई शिकवा नहीं है। लेकिन कई बार होता है पॉलिटिक्स में, हर खबर आखिरी नहीं होती, क्योंकि लोगों का सोच बदलता है। आज अभी थोड़ी देर पहले अगर जाने का मन है जयपुर, फिर कहेंगे नहीं दिल्ली, कहीं नहीं जाना है। तो ये आखिरी कुछ भी नहीं होता है।
तो आखिरी वही होगा जो सार्वजनिक होगा, उसी को आखिरी माना जाए। और फिलहाल सार्वजनिक यही है कि पूर्व चारों मंत्रियों ने शपथ ले लिया है कांग्रेस के कोटे से, और वही आखिरी अभी सत्य है। आगे की सत्य का ये संभावनाएं तलाश की जा रही है, तो हर कोई तौल रहा है अपने हिसाब से चीजों को। फिलहाल कांग्रेस इस बात में व्यस्त है कि जो वहाँ हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें वहाँ के विधायक, सिटिंग विधायक भी जाने को तैयार हो गए हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, ये तो अपने हैं खैर। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन को आगे ले जाने का जिल दिखाया बसंत सोरेन ने, इस वजह से बसंत सोरेन की तारीफ होनी चाहिए। मतलब इस एक लाइन के सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि क्या कांग्रेस के नाराज विधायक अब तक मान पाए या नहीं मान पाए। देखिए, उनकी नाराजगी इनसे है नहीं, इनसे नहीं, मतलब नहीं मना पाए कि नहीं? नहीं माने, नहीं माने। बसंत सोरेन अपने तरफ से क्या स्पष्ट रूप से इनके सामने बात रखे? बसंत सोरेन ये जानना चाह रहे थे कि नाराजगी किस बात को लेकर है। ठीक है, ये क्या बोले? वो बोले हमारे मंत्री जो रिपीट हुए हैं उस बात को लेकर नाराजगी है। तो कहे कि अभी ये सिचुएशन तो क्रिएट हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग तो चुप रहते। तो बोले नहीं, हम लोग पार्टी स्तर पे ये बात कई बार कह चुके हैं कि मंत्रियों को बदलना चाहिए। भले ही हेमंत सोरेन वाला जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उससे ये आप सवाल उठा रहे, बोले हम लोग पार्टी के अंदर बोलते थे, अब चूंकि संभावना एक बनी है तो हम लोग इस पे प्रबल हो गए हैं और अडिग हो गए हैं। लेकिन हम लोग ये पहले से मांग कर रहे हैं, ये कोई आज का मांग नहीं है कि मंत्रियों को बदला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम कांग्रेस की भलाई चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो अपनी तरफ से मांग रखे कांग्रेस के विधायक। बसंत जी क्या बोले? बसंत जी बोले आप लोग मंत्री पे कैसे से अड़ सकते हैं, तब तो हम लोगों का भला मनसा है, हम लोग पूछ रहे हैं। नहीं तो ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जिसको चाहे वो उसको मंत्री बनाएंगे। अगर आप लोग वैसे करेंगे तो फिर तो वही करना पड़ जाएगा। ऐसे करेंगे, ये किसको बोल रहे हैं? ये इन विधायकों को बोल रहे हैं या पार्टी को बोल रहे हैं? नहीं, वो इनके, हाँ, सबको बोल रहे हैं कि ये तो आप लोग को पहले तय कर लेना था। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद फिर क्या बात हुई? क्या बात हुई? बस वही कि हम लोग अभी आगे आप लोगों का क्या प्लान है। तो देखिए, अभी विधायक और विधायक यहाँ पर निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन विधायकों से भी बातचीत हो सके। अंबा प्रसाद और सहित कई विधायक यहाँ पर एक एक करके निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इन विधायकों से यहाँ पर बातचीत हो सके। पीछे चलिए आराम। क्या रखे आप? एक मिनट क्या बोलेगा? मैं सबका जवाब दे रहा हूँ, आप लोग एक मिनट शांत हो जाइएगा तो हम लोग सबका जवाब दे देंगे। अरे यार शांत हो जाओ ना, बोल रहे हैं। हम लोग का आला कमान से बातचीत हो रहा है, हम लोग अपने शीर्ष नेता के टच में हैं। हम लोग अभी 8 विधायक यहाँ पर हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। 2 विधायक एयरपोर्ट पर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं और 2 विधायक कल आएंगे। हम लोग की जो बातें हैं वो हम लोग तमाम विधायकों ने एक मत में जाके हम लोग ने अपनी बातों को सीनियर नेताओं को बताया गया है और हम लोग पार्टी पे आस्था व्यक्त करते हुए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाकर जो भी एआईसीसी की तरफ से हमारे लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, जिनसे बात करना होगा उनसे हम लोग बात करने का काम करेंगे। डिमांड क्या है? ये डिमांड आपको पीसीसी बताएंगे। बसंत जी क्या बोले? बसंत जी ने आपको बता दिया होगा कि वो क्यों आए थे। एक मिनट। बसंत जी हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं और उस परिवार के बेटे हैं जिस परिवार के नाम पर हमारी गठबंधन मजबूत रहती है। बसंत जी उस परिवार के बेटे होने के नाते कर्तव्यपूर्ण अपना पालन करते हुए आए थे, हमसे बात करते हुए चिंता जताई है उन्होंने और निश्चित तौर पर उन्होंने। तो देखिए, ये बैठक खत्म होने के बाद जो कांग्रेस के नाराज विधायक हैं वे बाहर निकल गए हैं और यहाँ देखिए जो विधायकों से। अम्मा जी, आप भी दिल्ली जा रहे हैं? मुलाकात दिल्ली आ चुका है, सारा बात आ चुका है। दिल्ली जा रही हैं आप? मैडम जा रहे हैं दिल्ली? सारा बात आ चुका है, हम लोग सब भाई। तो देखिए, ये विधायक अंबा प्रसाद हैं। तो देखिए, इस वक्त आप कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद को फंस गया।
तो ये आप देख सकते हैं कि अंबा प्रसाद और नमन बिक्सल, ये भूषण बाड़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम विधायक मौजूद हैं। आप देखिए एक एक करके सभी विधायक यहाँ निकल रहे हैं। विधायक इरफान अंसारी भी यहाँ से निकल रहे हैं।